जय श्री कृष्णा। आज हम भगवद गीता के अध्याय 12 भक्ति योग का अध्ययन करेंगे। हम मंदिर में जाकर ईश्वर की उपासना कर सकते हैं या चाहें तो अपना काम करते हुए भी कृष्ण का नाम जप कर सकते हैं। दोनों भक्ति में कोई फर्क नहीं है, लेकिन कर्म योग को श्री कृष्ण अधिक महत्व देते हैं। तो हमें अपना हर काम कृष्ण को समर्पित करके करना चाहिए। इससे काम भी हो जाएगा और कृष्ण का नाम भी हो जाएगा। हमारी जिंदगी का लक्ष्य धन नहीं, श्री कृष्ण को पाना होना चाहिए। शरीर और इंद्रियों से आप अपने कर्तव्य को जरूर निभाइए, लेकिन अपने मन और बुद्धि में श्री कृष्ण को ही वास दीजिए। तो चलिए इसी के साथ हम अध्याय 12 शुरू करते। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तम। अर्थात अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं कि कुछ प्रेमी भक्त जन निरंतर कृष्ण के ध्यान में लगे रहकर उनकी पूजा करते हैं, लेकिन कुछ दूसरे भक्त जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार को ही भजते हैं। तो इन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम कौन है? क्योंकि जिस कृष्ण के अवतार को हम जानते हैं वह सगुण है। एक होता है ब्रह्मा, जिसका अंश हम सब में है। उस निराकार परमात्मा को निर्गुण कहते हैं। ऐसे दो अलग अलग तरीके से भजने वालों में कृष्ण को ज्यादा मान्य कौन है? श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मता। अर्थात श्री कृष्ण बोलते हैं, जो लोग मेरे में मन को लगाकर निरंतर मुझको भजते हैं, ऐसे भक्तजन श्रद्धा से मेरे सगुण रूप को ही भजते हैं। वह मुझको उत्तम योगी मानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके सगुण रूप को भजने वाले योगी उन्हें बहुत पसंद है। श्री कृष्ण कहते हैं सगुण रूप को भजने वाले योगी उन्हें उत्तम लगते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो पुरुष अपनी इंद्रियों को भली प्रकार अपने वश में करके मन बुद्धि से परे उस सच्चिदानंद निराकार अविनाशी को निरंतर एक भाव से भजते हैं, वह योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। जो सगुण रूप में कृष्ण को भजते हैं वो कृष्ण को पसंद है, लेकिन जो निर्गुण रूप में कृष्ण को भजते हैं वह भी कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं निर्गुण ब्रह्मा का पूजन कोई आसान बात नहीं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निराकार ब्रह्मा की साधना में विशेष परिश्रम होता है, क्योंकि आपको अपना देह अभिमान छोड़ना पड़ता है। जब आप निराकार को पूजेंगे तो स्वाभाविक है कि आप आकार में आस्था नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं जब तक देह का मान है तब तक अव्यक्त की प्राप्ति बहुत मुश्किल है। श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग कृष्ण को ही मानते हैं और अपने सारे कर्म श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं, उनके सगुण रूप की उपासना करते हैं, श्री कृष्ण को ही परमेश्वर मान निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, उनका उद्धार कृष्ण स्वयं करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही संसार समुद्र से उद्धार कर देता हूँ। मय्येव मन आधत्सव
मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह दे रहे हैं कि उसे कृष्ण में मन को लगाना चाहिए, कृष्ण में ही बुद्धि लगानी चाहिए। अगर आप अपना मन और बुद्धि दोनों कृष्ण में लगा देंगे तो फिर वो कार्य कितना भी मुश्किल हो, आप उसमें लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे ही श्री कृष्ण में मन और बुद्धि लगाकर भक्त फिर उसमें ही निवास करने लगता है। मन और बुद्धि को एक जगह लगाना आसान बिल्कुल नहीं है। मन कभी रुकता नहीं, उसका स्वभाव है कि आप जो मन को करने के लिए कहेंगे वह उसका उल्टा ही सोचेगा। इसको रोकना दुनिया का सबसे दुष्कर काम है। मुश्किल तो है पर असंभव नहीं। इसी मन को साधने के लिए कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, यदि तू मन को मुझ में अचल साधने में समर्थ नहीं है तो तू अभ्यास रूपी योग द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। प्रैक्टिस ही इस मन को नियंत्रण में करने का उपाय है। और यदि कोई योग द्वारा भी मन को नियंत्रण में करने में सामर्थ्य नहीं है तो भी श्री कृष्ण उसके लिए रास्ता बता रहे हैं। तो वह केवल और केवल श्री कृष्ण के लिए कर्म करे। अपना हर कर्म कृष्ण को सौंपकर अगर आप अपना मन, वाणी और शरीर को श्री कृष्ण को समर्पित कर देंगे तो भी आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तू अपने मन और शरीर को मुझ में लगाने में समर्थ नहीं हो सका तो एक और उपाय है, कर्मों के फल का त्याग। कर्म करते हुए लाभ हानि का ना सोच, फायदे नुकसान की चिंता ना करते हुए अगर अपने मन और बुद्धि पे विजय पा लेता है तो इस उपाय से भी तो मुझे प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास से बड़ा है ज्ञान और ज्ञान से भी बड़ा है ध्यान, यानी कि मेडिटेशन। और इन सबसे बड़ी चीज़ है कर्मों के फल का त्याग। इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणेवं च निर्मामो निरंकारः समदुःख सुखम शमी। जो पुरुष हर तरह के द्वेष भाव से रहित है, जो किसी से जलन नहीं रखता, जिसमें स्वार्थ नहीं, जो सबसे प्रेम करता है, जो दयालु तो है लेकिन जिसमें मोह नहीं, वो पुरुष जो अहंकार से रहित है, वो पुरुष सुख और दुख को एक जैसा देखता है, क्षमावान है और जो निरंतर संतुष्ट है, जो मन और इंद्रियों को निरंतर वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वो भक्त मुझको प्रिय है। कृष्ण ने सारे गुणों की व्याख्या कर दी है जो उन्हें प्रिय हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीव कभी उत्तेजना में नहीं आता और जो किसी को उत्तेजित नहीं करता, वो योगी कृष्ण को प्रिय है। जिसे दूसरों की उन्नति देख के जलन नहीं होती, जो सुख और दुख को एक जैसा देखते हैं, जो फियर एंड एक्साइटमेंट से परे हैं, वो भक्त कृष्ण को अति प्रिय है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगी को आकांक्षा से रहित होना चाहिए। आकांक्षाएं यानी कि एम्बिशन। एम्बिशन ही सारे बुरे भाव पैदा करता है। लेकिन हमारे मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि बिना एम्बिशन के हम कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। वो निर्भर करता है कि आपकी आकांक्षा आखिर है क्या।
अगर आप अपने कर्म और कर्तव्य को सबसे अच्छा करना चाहते हैं और वो ही आपका एकमात्र एम्बिशन है, उसमें कुछ भी गलत नहीं। लेकिन अगर आपकी आकांक्षाएं धन, दौलत या सांसारिक भोग हैं, तो वो ठीक नहीं है। जो ज़रूरत से ज़्यादा खुश नहीं होता, वो कृष्ण को प्रिय है। ज़रूरत से ज़्यादा खुशी दुख की निशानी है। सुख और दुख दिन रात की तरह एक दूसरे के बिना असंभव नहीं है। इसीलिए योगी सुख और दुख को एक जैसा ही समझता है। जो योगी श्रद्धा से भरा है, श्रद्धा युक्त है, वो कृष्ण को प्रिय है। लेकिन श्रद्धा किस में? श्रद्धा अपने कर्तव्य में, श्रद्धा अपने कर्म में, श्रद्धा कृष्ण के ज्ञान में, उसके रूप में। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ शंका नहीं होती, क्योंकि जिसमें आप शक करते हैं उसे सम्मान के साथ स्वीकार कैसे करेंगे? जो रिश्ता पसंद नहीं उसे कैसे निभाएंगे? जो है उसको सच्चे मन से श्रद्धा के साथ स्वीकार कर उसे और अच्छा करने की कोशिश करिए। जीवन अच्छा हो जाएगा और कृष्ण को भी आप पसंद आएंगे। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय, जिसमें श्री कृष्ण ने भक्ति के गुण, उसके लक्षण और भक्ति करने के अलग अलग तरीके बताए हैं। तरीका कोई भी चुनिए, बस भक्ति सच्ची रखिएगा। तो आइए इसी के साथ अध्याय 12 को हम यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा। और अंत में एक छोटी सी शायरी के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मुझे मिल जाए तेरा साथ तो मैं कुछ भी कर दूँ, और मेरे हाथों में हो तेरा हाथ तो मैं कुछ भी कर दूँ। मुझे मिल जाए तेरा साथ तो मैं कुछ भी कर दूँ, मेरे हाथों में हो तेरा हाथ तो मैं कुछ भी कर दूँ। यूँ तो कुछ करने के काबिल ही नहीं हूँ यारों, पर उसकी कृपा की हो बरसात तो मैं कुछ भी कर दूँ। जय जय श्री राधे श्याम।